कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को नए स्टॉल निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा। राज्य के किसान उठा सकते हैं मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ। लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं HAPV 4। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा गुमला जिला में खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गुमला जिला के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को नए स्टॉल निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गुमला के लिए निर्धारित लक्ष्य इकाई 12 है, जिसमें सामान्य कोटि के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 2 और आदिवासियों के लिए 4 स्टॉल निर्धारित है। इसमें सामान्य कोटि के गरीबी रेखा से ऊपर के लाभुक को 40%, SC, ST, विकलांग और BPL लाभुक को 80% अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2014 है। झारखंड सरकार के अनुमोदन पर SDFC द्वारा खरीफ 2014 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसान स्वैच्छिक आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के किसान इस योजना के तहत अगहनी, धान, भदई मक्का, अरहर, मूंग, उड़द और मूंगफली फसलों की बीमा करवा सकते हैं। जो किसान इस मौसम में मक्का फसल की खेती कर रहे हैं, वो अपने फसल में लगने वाले तनाछेदक कीट से सावधान रहें। बचाव के लिए जब पौधों में 4 पत्तियां आ जाए तो गाभा में 8 से 10 दाना कार्बोफ्यूरान दवा डालें। तनाछेदक कीट या पत्र भक्षी कीट किसी भी फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इस मौसम में जो किसान मक्का लगा चुके हैं, वो पौधों के शुरुआती बढ़वार वाले दिनों से इन कीटों से सावधान रहें। इन कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। जो किसान भाई मक्का लगा चुके हैं और उनके पौधे जब 4 पत्ती की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि वो फ्यूराडान नामक केमिकल है, जिसके कारण क्योंकि खरीफ में काइलो का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, इसलिए फ्यूराडान का 8 से 10 जो कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स, उसका 8 से 10 दाना उसके गाभा में ज़रूर डालें, क्योंकि काइलो का अटैक खरीफ के मौसम में ज़्यादा होता है और इससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। और कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स बहुत सस्ता बाज़ार में उपलब्ध है। किसान भाई इसका ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें तथा अपना उत्पादन इससे बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बरसात के मौसम में लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों का चयन किया जाए। प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। ये हमारे इस केंद्र से 3 उन्नत प्रभेद का विकास हुआ है, जिसका नाम है स्वर्णलता, और जिसका उपज क्षमता करीब 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है और करीब 60 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है फली का। और दूसरी प्रभेद है जो HAPV 3, जिसका उपज क्षमता करीब 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। वह भी करीब 55 से 60 दिन में पहली तुड़ाई योग्य हो जाती है फलियाँ। और जो तीसरी प्रभेद है वो है HAPV 4, जिसका उपज क्षमता करीब 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है और वो थोड़ा जल्दी अगेती किस्म है। करीब 50 से 55 दिन में हरा फलियाँ तुड़ाई योग्य हो जाती है, पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है। ट्रैक्टर चालित इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान कई फसलों की एक साथ बीज बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से बड़े बीजों में मूंगफली, मक्का, काबली चना तथा छोटे बीजों में सलजम और सरसों जैसी फसलों की बुआई भी की जा सकती है। अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम की मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,400 रुपए से 2,450 रुपए, चावल मध्यम 2,600 रुपए से 2,650 रुपए, चावल उत्तम 3,550 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,600 रुपए से 1,700 रुपए, चना 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, दाल अरहर 5,900 रुपए से 6,000 रुपए, दाल मसूर 5,550 रुपए से 5,600 रुपए, दाल चना 3,750 रुपए से 3,800 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,500 रुपए से 3,550 रुपए, आलू 1,350 रुपए से 1,400 रुपए और प्याज 1,600 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार और कृषि समाचार में आपने देखा कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां, साथ में आपको मिली मौसम के मिजाज से भी आप अवगत हुए और मंडी भाव भी पता चल गया हमारे किसान भाइयों को। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से एक लेंगे छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कि किसान भाइयों, अगर आप मिर्च का उत्पादन अधिक करेंगे तो हमें भी बाजार में सस्ते में मिर्च मिलेगी, लेकिन उत्पादन अधिक करने के लिए हमें मिर्च की देखभाल की आवश्यकता होती है। और अभी बरसाती मिर्च हमारे किसान भाई लगा चुके होंगे, तो हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे या जानकारी देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि किसान भाई, अगर आप बरसाती मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उसकी समसामयिक देखभाल क्या हो सकती है, इस विषय पर आज हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में आज हम जानेंगे बरसाती मिर्च की देखभाल कैसे करते हैं और कैसे इनको लगाया जाता है। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्लांडू प्रांगण में आमंत्रित हैं
धनंजय कुमार, जो कि सब्जी विशेषज्ञ है। जैसे कि आप लोग किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, बरसाती मिर्च जो होती है उसके लिए किन किन बातों की सावधानी बरतेंगे, ये सारी जानकारियाँ देंगे डॉक्टर धनंजय जी। धनंजय जी, किसान भाइयों, अभी जो है झारखंड के परिवेश में जो है अभी मिर्च आपके खेत में लगा हुआ होगा या लगाने जा रहे होंगे। तो पहले जो हम बात करते हैं कि जो मिर्च की फसल लगा ली है उनके बारे में, कि जब हम मिर्च की खेती की बात कर रहे हैं तो पहले जो है कि क्या क्या हम अभी सावधानी बरतें या क्या क्या ध्यान दें। तो पहला है कि आपको निकाई गुड़ाई जो है समय से होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जो है बारिश जब होता है तो घास की समस्या होता है। दूसरा है खाद एवं उर्वरक का संतुलित प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है जो है रोग प्रबंधन एवं कीट प्रबंधन। अगर रोग एवं कीट प्रबंधन आपका सही से होगा तो आपका जो है खेती जो है अच्छा होगा और उससे मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन सावधानियों को बरतें ताकि किसान भाई लाभान्वित हो? किसान भाइयों, जैसे कि निकाई गुड़ाई से है कि एक तो हमारा जब हम घास का हमारे पौधा के पास घास ज़्यादा रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो है आपको जो है पोषक तत्व जो हम पौधा को दिए हैं वो पोषक तत्व जो है पौधा को कम मिलता है और घास को ज़्यादा मिलता है, तो हमारा उत्पादन पर असर पड़ता है। दूसरा जो है कि कीड़ा और बीमारी जो भी है, जब हमारे घास ज़्यादा खेत में रहता है तो उसका भी हो, तो समय से जो है घास का निकाई गुड़ाई कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका फसल को भरपूर पोषक तत्व मिले और रोग एवं बीमारी कम हो। अगर किसान भाई आपका पौधा छोटा है तो आप प्लास्टिक मल्चिंग से भी घास की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप रोपाई कर लें, उसके बावजूद भी आप प्लास्टिक मल्चिंग करके उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद जो है निकास, पानी का निकास होना चाहिए। बरसात का मौसम है, अगर बरसात के मौसम में पानी का निकास अगर सही से नहीं होगा तो पौधे का जड़ के पास जो है आपको पानी लगेगा। पानी लगने से जो है गलने सड़ने का बीमारी आपको पौधा में आएगा, मुरझा रोग आएगा, तो उससे भी आपको बचाव करना है। तीसरा जो है खाद एवं उर्वरक का संतुलित प्रयोग। संतुलित प्रयोग का मतलब है कि जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो जो भी हम प्रयोग करें खाद, तो हमारा तीनों की मात्रा होना चाहिए। और किसान भाइयों, एक जानकारी दे देते हैं कि जब आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो मिर्च में जो है अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा की आपको आवश्यकता है तो 750 ग्राम जो है DAP जो है प्रति डिसमिल, और अगर SSP खाद डाल रहे हैं तो 1.5 kg प्रति डिसमिल, और जो लाल वाला पोटास है वो 500 ग्राम प्रति डिसमिल की दर से आप अगर मिला करके खेत में प्रयोग करेंगे तो आपको जो है उसका संतुलित उर्वरक का प्रयोग होगा। लेकिन अगर किसान भाइयों को ये पता चले कि ये जो खाद है इनके देने की ड्यूरेशन, इनका अंतराल क्या है, तो किसान भाइयों के लिए लाभदायक होगा। जब हम खेत तैयारी कर रहे हैं तो उस समय फास्फोरस और पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन को पौधा लगाने के 10 से 15 दिन के बाद 2 से 3 भागों में बांट करके 15-15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। रही बात जिन किसान भाइयों के पास टपक सिंचाई विधि लगा हुआ है, जिनके खेत में टपक सिंचाई है, तो उनको जो है पहले खाद प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह जो है घुलनशील खाद, जो पानी में घुलनशील है, उस तरह का खाद का अगर प्रयोग करते हैं तो जितना भी हम बात कर रहे हैं कि हमको फास्फोरस जो है 750 ग्राम हमको अगर DAP चलाना है तो उसका जो है घुलनशील लेकर के, जैसे कि 19-19 करके बाज़ार में उपलब्ध है, या 1261 करके है, 0050 करके है खाद उपलब्ध है। उसका जो है मात्रा को, हमारा फसल अगर 3 से 4 महीने का है तो हम 3 से 4 महीना में उसको बांट करके और प्रति सप्ताह या प्रति 2 से 3 दिन में जो है हम इसका खाद का अगर प्रयोग करते हैं, ड्रिप से चलाते हैं, तो हम कम से कम खाद में भी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिनके पास ड्रिप लगा हुआ उनको पहले चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप घुलनशील उर्वरक करते हैं। जो किसान भाई ड्रिप नहीं लगाए हैं और पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं तो उनको फास्फोरस और पोटास की मात्रा पहले डालना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया में क्या एक है कि जब जैसे ही हम यूरिया को छिड़काव करते हैं तो वह बहुत जल्दी ही घुलने लगता है और उड़ने लगता है, तो पौधा को कम प्राप्त होता है। उसके लिए क्या है कि अगर यूरिया में जो है 1 किलो यूरिया में 20 ग्राम नीम का तेल या 20 ग्राम नीम करंज का तेल मिला करके रात भर हम छोड़ दें और उस यूरिया को जो है पौधा के जड़ के पास या लाइन में बना करके 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा मिट्टी में डाल करके ढक दें, तो हमारा जो है पौधा को ज़्यादा प्राप्त होता है। उसके साथ साथ किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारा उर्वरक जो हम खेत में डाले हैं
वो पौधा को ज़्यादा मिले, तो उसके लिए जो है आप अपने खेत में चूना का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय है। आप कितना भी खाद डालेंगे, अगर अम्लीयता आपका खेत में ज़्यादा है, पीएच कम है, तो आपका खाद जो है पौधा नहीं ले पाएगा। पौधा को होता क्या है कि पौधे को जड़ को जो है जब अम्लीयता बढ़ता है तो आयरन और मैग्नीज जो है पौधे को जड़ को बांध करके रखता है, दूसरा पोषक तत्व को लेने नहीं देता है। इसलिए जब भी आप सब्जी का खेती कर रहे हैं तो 1 से 2 केजी प्रति डिसमिल के दर से खेत में चूना का प्रयोग करके और तब आप उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो पौधों के लिए ज़्यादा उपलब्ध होगा। लेकिन क्या क्या लक्षण है, जैसे किसान भाइयों को ये पता चले कि हाँ ये जो मिर्च के पौधे हैं इसमें इस तरह की बीमारियां दिख रही है, क्या सिम्टम है, क्या वो संकेत है जिससे ये पता चले कि आने वाले टाइम पे पौधों में ये बीमारियां होने वाली है? थ्रिप्स का पहचान है कि देखेंगे कि पत्ती जो है ऊपर की ओर मुड़ गया है, नाव जैसा बन गया है। अगर उस तरह का लक्षण आपके खेत में मिर्च में दिखाई पड़ रहा है तो आप आँख मूंद करके मान लें कि आपके खेत में जो है थ्रिप्स कीट है, और थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए जो है एक तारा नामक दवा जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में, या कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में अगर मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो आपका नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ पत्ती अगर नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो आपका माइट कीड़ा है, लाल मकड़ी, और उसके लिए जो है ओबिरॉन या ओमाइट नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में अगर छिड़काव करेंगे तो आपका जो है ये दोनों कीट से जो मुख्य कीट है इससे नियंत्रण हो। जी डॉक्टर, जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा, अगर कुछ एहतियात बरते जाए, जैसे कि किस मौसम में मिर्च की खेती करनी है, कौन कौन से कीटनाशक यूज़ करने हैं और क्या क्या उपचार बरतने हैं, अगर ये सारी चीज़ें करी जाए, इसके बावजूद भी अगर आपके पौधों को राहत नहीं मिलती है तो आप विशेषज्ञ को बुला के अपने पौधों की सही जानकारी ले सकते हैं और खेती ज़्यादा से ज़्यादा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। बहुत अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हाजिर हो जाएगा। हाँ अर्जुन। हाँ अर्जुन। हाँ मुन्ना, तब क्या हालचाल? ठीक है अर्जुन। तब कहाँ से आ रहे हो? अभी हम आ रहे हैं बाजार से, कृषि बाजार से। अच्छा। हाँ, वहाँ देखे ना कि ढेरे सारा मसाला, धनिया, मिर्चा, इसीलिए मसाला मसालेदार लग रहा है। इसीलिए हम जून सोचे कि काहे नहीं दादा लोग से मसाला का वैज्ञानिक खेती के बारे में पूछ लिया जाए। चलो बहुत अच्छा, और इसी विषय पर आज हम जानकारी भी अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराने वाले हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह जी। आज हम पहुंच चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा और आज का चर्चा का विषय है मसालेदार फसलों की वैज्ञानिक खेती एवं देखभाल कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इसकी विस्तृत और खास जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SK सिंह सर। हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि हमारे झारखंड में खास तौर पे मसालों की खेती वैज्ञानिक विधि में कैसे होती है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। खासकर किसान भाई पहले तो ये जान जाए कि झारखंड में मुख्य कौन सी मसालेदार फसलों की खेती की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर खरीफ में हल्दी, अदरक, मिर्च, ये 3 अभी का जो सीजन है उसमें मसालेदार फसलों की खेती की जाती है। धनिया, मेथी, सौंफ, ये जो खेती है वो रबी के सीजन में मुख्यतः की जाती है। तो मसालों का जो अभी का है उसमें मुख्य रूप से आज हल्दी, अदरक और मिर्च, ये जो है इस खरीफ सीजन में मुख्य रूप से झारखंड में इसकी खेती की जाती है, जो बड़े व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं तो अदरक आज के डेट में झारखंड में बहुत विस्तृत रूप में इसका खेती बढ़ते जा रहा है। और हमारे किसान भाई ये जानना चाहते होंगे कि इस खेती को वैज्ञानिक विधि से कैसे करेंगे और इसकी देखभाल सही क्या नियम है, किस तरह से करनी चाहिए। पहले तो किसान भाई को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह की जलवायु में, किस तरह के मौसम में मसालेदार फसलों की खेती की जाती है। गर्म जलवायु में और नर्म हवा, गर्म जलवायु, नर्म हवा, नम जलवायु में मसालेदार फसलों की खेती की जाती है, जिसकी जब गांठ बनती है, गांठ बनने के समय तापक्रम 25 से 30 डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मसालेदार फसलों की खेती के लिए
भूमि का चुनाव आवश्यक है। भूमि जीवाश्म पूर्ण उर्वरता वाली, जहाँ पर जल निकास की पूर्ण व्यवस्था हो, दोमट और बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भूमि में मसालेदार फसलों की खेती करना लाभदायक हो। अगर जहाँ पर जल जमाव होता है या काली मिट्टी है, ऐसे क्षेत्रों में मसालेदार फसलों की खेती वर्जित है या नहीं की जाती है। चूँकि जब पानी लग जाता है, नमी ज़्यादा हो जाता है तो गांठ सड़ने लगता है, पौधे पीले पड़ जाते हैं और उपज न के बराबर मिलता है। तो अभी जब बरसात का मौसम बिल्कुल आपके सामने है, तो इन मौसम में विशेष रूप से क्या कुछ खास बातों को ध्यान रखेंगे? देखिए, पहला तो है कि जब भी हम मसालेदार फसलों की खेती करें तो पहला है कि अच्छा बीज का चुनाव होना चाहिए, संतुलित मात्रा में खाद देना चाहिए, जल निकास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसान भाई जान जाए कि हल्दी के लिए राजेंद्र सोनिया, जिसकी उपज क्षमता 450 से 500 क्विंटल है, इस वैरायटी को या ये किस्म को जरूर लें। उसे RH5 है जो थोड़ा सा लंबे अवधि का है, 210 से 215 दिन में तैयार होती है। RH9/90, RH9/132 और ND18, ये सब उन्नत किस्में हैं हल्दी की, जिसका व्यवहार किसान भाई इसका चुनाव करके खेती कर सकते हैं। किसान भाई एक ध्यान देने का है कि ये गांठ बनता है ज़मीन में, इसलिए इस तरह के फसलों में गहरी जुताई करें। 1 से 2 बार मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई करें और 3 से 4 बार देसी हल या 1 बार रोटावेटर चलाकर खेत को अच्छी तरह तैयारी करें, खेत को समतल करें और मेड़ पर, चूँकि बरसात का दिन है तो मेड़ बना करके मसालेदार फसलों की रोपाई करें और बुआई करें। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और एक गांठ से दूसरा गांठ का जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दें, खाद हमेशा संतुलित मात्रा में व्यवहार करें। चूँकि ये ज़मीन में गांठ बनता है, इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि अभी जो किसान भाई अपने खेत में लगा चुके हैं उसके लिए क्या संदेश होगा, क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, जो किसान भाई हल्दी, अदरक या मिर्च लगा चुके हैं, पहला तो है कि वो अगर पौधा 20 से 30 दिन का हो गया है तो कोड़ाई करें, मिट्टी चढ़ाएं और मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया का 30 किलो प्रति एकड़ व्यवहार अपने खेतों में करें। अगर पानी लगने की संभावना है तो नाली बना दे ताकि उस नाली से जो ज़्यादा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो किसान भाई इन खास चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे और घास जो खेतों में पड़ा है उसको निकाल दें। हल्दी ये तैयार हो जाते हैं, मिर्च जब तैयार हो जाती है तो उसकी एक सही तरीके से देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। तो वो खेत के बाहर जब आए तो कैसी देख रेख होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि जब हम हल्दी का या अदरक का किस पर्पस से ले रहे हैं। अगर बीज के लिए ले रहे हैं तो पौधा जब पीला पूर्ण रूप से सूख जाए तब उसकी कोड़ाई करनी चाहिए। अगर हम मसालेदार मसाला में व्यवहार करना चाहते हैं तो जब पौधा थोड़ा सा पीलापन रहे उसी समय उस गांठ का हम खुदाई करते हैं और उसका रख रखाव पर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल समुचित रूप से आपको हर डिटेल जानकारियाँ मिल चुकी है और इस जानकारियों से आप लाभ भी उठाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इसे अपनाएंगे भी। डॉक्टर साहब को बताए हुए नियमों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो जुन मसाला का खेती करके एकदम टनाटन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत जुन करेंगे और हमारे तो पाई कचिया आएगा हमारे पास। बिल्कुल आएगा और हमारे विशेषज्ञ महोदय ने जो जानकारी दी है उस पर अमल भी करना होगा। और किसान भाइयों, यहाँ पर लेंगे हम एक और छोटा सा विराम, आपको दिखाते हैं एक संदेश। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है?
अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। इस संदेश के बाद अब क्या है झुमकी बहन? होना क्या है, हमारा पता बताना है अपने किसान बिल्कुल भाई बहनों नहीं, को। पता बताने से पहले हमें IMD पुणे जाना, बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे। 149 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। मध्यम या निचली खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें, पाटा नहीं चलाएं तथा मेड़ को दुरुस्त करें। अभी अभी अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द समाप्त कर दें। इस समय खरीफ फसलों की बुआई के लिए कम अवधि वाले किस्मों को प्राथमिकता दें। चलिए, छोटी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब आप पता बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को, ताकि उनका जो भी सुझाव है, जो भी समस्या है, वो हमें खतों के माध्यम से हम तक वो पहुंचा सकें। जी हाँ, फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। जैसा कि गंद्रू भाई ने कहा, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके हाथों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।